हेलो बच्चों, तो आज आप लोग के लिए हम लोग लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का वन शॉट वीडियो। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा लास्ट देखिएगा, आपको पूरा त्रिकोणमिति पूरे इस वन शॉट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस त्रिकोणमिति का थोड़ा सा मतलब समझते हैं, क्या होता है इसका मतलब। ठीक, तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तो इसका एक तरह से शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो त्रिभुज का मापन। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ, तो क्या बोलेंगे आप, त्रिभुज का मापन यानी, ठीक है, त्रिभुज का यानी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, त्रिभुज का मापन। यानी एक प्रकार से अगर इसको थोड़ा हम इस वर्ड को और समझे, त्रिभुज का मापन का मतलब, तो यानी एक तरह से त्रिभुज का मापन में हम लोग क्या मापन करेंगे, तो एक तरह से भुजाओं का मापन, भुजाओं का क्या मापन। ठीक है, तो ये हुआ इसका शाब्दिक अर्थ, और इसका मतलब शाब्दिक, इसका भी मतलब क्या हुआ कि भुजाओं का मापन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यानी त्रिकोणमिति का कोई पूछे आपसे, बताओ शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा, त्रिभुज का मापन। ठीक, और त्रिभुज का मापन किसका मापन करेंगे, इसके अकॉर्डिंग, तो हम लोग इसमें किसका मापन करते हैं, भुजाओं का मापन। इसके साथ ही कोण का भी इसके रिस्पेक्ट में रिलेशन भी जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है त्रिकोणमिति का मतलब। ठीक, तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट जो टर्म है, वो क्या है टर्म, त्रिकोणमिति अनुपात। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इसको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात या फिर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, तो इसको हम लोग समझते हैं ये क्या है। तो सिंपली आप लोग नाम तो सुने होंगे किसी न किसी मुंह से अपने, जो आपके सीनियर है, जैसे कि साइन थीटा, ठीक, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, और इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद आता है आपका कॉसेक थीटा, ठीक, फिर आता है आपका सेक थीटा, और फिर आपका क्या आता है, कॉट थीटा। तो ये टोटल 6 ये जो होते हैं, जो ये साइन थीटा कॉस थीटा ये जो होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो समझ में आया आपको, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात और कुछ नहीं होता है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, सिंपल सा ये जो आप लोग बोलते हैं या हम लोग बोलते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, त्रिकोणमिति अनुपात। अच्छा, आप त्रिकोणमिति अनुपात इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसको आपको थोड़ा सा अभी इसका वो बताएंगे, ये किसके इक्वल होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला आप या फिर छोटा बोलो, वैसे फॉर्मूला है नहीं, बट आप बोल देंगे जब इसका फॉर्मूला बताएंगे, तो एक साइड ये, क्योंकि हाँ सिंपल भाषा में, क्योंकि ये साइड का रेशियो बताता है, ये जो त्रिभुज होगा उस त्रिभुज के दो साइड का क्या करता है, रेशियो बताता है, इसीलिए हम लोग इसको अनुपात बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। त्रिकोणमिति क्यों बोलते हैं, क्योंकि चैप्टर ही नाम है त्रिकोणमिति, तो इसलिए इसको त्रिकोणमिति अनुपात, यानी सिंपल भाषा में आपको समझ में आया त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है, तो क्योंकि ये किसी त्रिभुज के दो साइड का अनुपात बताता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। टोटल कितने होते हैं, कोई पूछेगा आपसे टोटल कितने होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, टोटल 6 होता है। ठीक है, और कौन कौन सा होता है, तो साइन थीटा, दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा, तीसरा क्या होता है, टेन थीटा, और चौथा क्या होता है, कॉसेक थीटा, पांचवा क्या होता है, सेक थीटा, और छठवां क्या होता है आपका, कॉट थीटा। टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि आखिर में ये साइन थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होता है, टेन का किसके इक्वल, कॉसेक इसका, यानी इन सब का वैल्यू किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले मैं कोई एक त्रिभुज बना ले रहा हूँ, कोई एक ट्राइंगल बना ले रहा हूँ ऐसा। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि जो ये आपका त्रिकोणमिति चैप्टर है, अगर इसमें त्रिभुज का बात होगा, तो हमेशा लगभग में 99% जो भी त्रिभुज का बात होगा, वो हमेशा किस त्रिभुज के बारे में बात होगा, तो आपका समकोण त्रिभुज के बारे में। ये आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, यानी किसी और त्रिभुज के लिए ये अप्लाई त्रिकोणमिति होगा नहीं, केवल हमेशा किसके लिए होगा, हमेशा अगर होगा तो वो समकोण त्रिभुज के लिए ही ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, इसको मान ले रहा हूं ए बी, और इसको मान ले रहा हूं सी। ठीक, तो अब आपसे कोई कहे कि बताओ कि साइन थीटा का वैल्यू हमको पता करना है, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, यही एंगल क्या है, थीटा। अब आपसे कोई पूछे कि हमको इस त्रिभुज में साइन थीटा का मान पता करना है, बताओ क्या होगा, तो आप लोग इसका एक रिलेशन होता है साइड में, तो आप लोग बोलिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है लंब बटा में कर्ण। क्या बोलेंगे आप लोग, लंब बटा कर्ण। कोई पूछे कॉस थीटा का वैल्यू हमको निकालना है, तो आप क्या बोलिएगा, इसका क्या होता है, तो इसका होता है आधार बटा में कर्ण, आधार यानी बेस, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज एच। ठीक, ठीक है, फिर कोई पूछे कि बताइए टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो टेन थीटा का आप लोग वैल्यू क्या बताइएगा,
लंब बटा आधार। क्या बताइएगा? लंब बटा आधार। ठीक है, तो यानी कि एक तरह से अगर कोई क्वेश्चन दिया हो और उसमें आपसे कहेगा कि साइन थीटा का वैल्यू निकालिए, अच्छा थीटा की जगह मतलब हमेशा थीटा ही नहीं लिखा रहेगा, कभी आपकी जगह यहाँ पर साइन ए लिख सकता है, बी लिख सकता है, सी, ऐसे मतलब कहेगा साइन ए का वैल्यू निकालिए, तो आप लोग को तुरंत याद किसको करना होगा कि आखिर में भुजाओं का रिलेशन क्या होता है। तो आप लोग तुरंत साइन का याद करिएगा कि लंब बटा कर्ण, तो आपको क्वेश्चन में लंब पता होगा, कर्ण पता होगा, बस इसमें रख दीजिएगा और निकल जाएगा। यानी सिंपल भाषा में मान लीजिए कि जैसे यहाँ मान लीजिए ये 6 है, ये 5 है और ये मान लीजिए, केवल सपोज कर रहा हूँ, ये कोई राइट है नहीं, तो मान लीजिए ये 6 है। अब हमसे कोई कहा कि बताओ साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग तुरंत कहिएगा अच्छा साइन थीटा का ये होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब यानी इसको देखिए लंब बोलते हैं, ये जो ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइन होती है इसको हम लोग लंब बोलते हैं, और ये जो सबसे बड़ी वाली लाइन होती है समकोण के सामने वाली भुजा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। तो ये आपको उम्मीद है क्लियर होगा। और ये जो नीचे होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आधार। लिख दे रहा हूं, या फिर इसको बोलेंगे लंब, इस वाले साइड को क्या बोलेंगे हम लोग? कर्ण। और ये जो है इसको क्या हम लोग बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे आधार। ठीक, आधार लंब कर्ण। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो आप देखिए हमसे कोई कहा कि इस त्रिभुज में देखकर बताओ कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग तुरंत कहिएगा, याद किसको करिएगा? इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला वैसे है नहीं, इस रिलेशन को याद करिएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब बताइए क्या है इसमें, तो आप बोलेंगे 6, कर्ण बताइए इसमें क्या है? 7, तो बस इसका आंसर आ गया, यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 6/7। कोई कहेगा कॉस थीटा का वैल्यू बताओ, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी 5/7। ठीक, कोई कहेगा कि tan थीटा का वैल्यू बताओ, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार यानी 6 कितना? 5। बस। अब आप कहेंगे कि बाकी 3 क्यों नहीं लिखे हैं, ये तीनों को अभी तक तो आपने लिखा ही नहीं, तो देखिए बाकी 3 को आपको इसलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि इन तीनों का आपको लर्न भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको एक बात बता रहा हूं, आपका जो ये साइन होता है, साइन जो उल्टा होता है ये होता है कॉसेक थीटा का, और कॉस जो उल्टा होता है ये किसका उल्टा उल्टा होता है? सेक थीटा का। और जो टेन थीटा होता है ये किसका उल्टा होता है? कॉट थीटा का। तो अब आप ये भी बोल सकते हैं कि तो उल्टा से क्या मतलब है, क्यों बाकी का नहीं लिखे? तो सिंपल सी बात है कि देखिए अगर साइन थीटा का लंब बटा कर्ण है, तो अगर आपसे कोई कॉसेक थीटा का पूछेगा तो कॉसेक इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। आपसे कोई पूछेगा कि बताओ सेक थीटा का बताओ क्या होता है वो रिलेशन, तो आप लोग तुरंत याद किसका करिएगा? कॉस का क्या होता है? तो कॉस का क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा का यानी क्या हो जाएगा? तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। ठीक, आपसे कोई पूछेगा कि कॉट थीटा का बताओ क्या होता है, तो आप लंब tan थीटा वाले को याद कीजिएगा, तो tan थीटा वाले का क्या होता है? लंब बटा आधार। तो कॉट थीटा वाले का क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। तो समझ में आया? यानी सिंपल सी बात ये है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और tan का उल्टा होता है कॉट। यानी आपको अगर कभी भी इन सब का, इन तीनों को छोड़कर इन तीनों का मतलब वैल्यू निकालना हो, तो आप सिंपल सा ये जिसका उल्टा है उसका निकाल लीजिएगा और फिर उसका उल्टा कर दीजिएगा, तो किसका निकल जाएगा? कॉसेक थीटा का निकल जाएगा। ठीक, यानी कि अगर आपसे मैं पूछूं, बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो आप लोग तुरंत कहिएगा 7/5, उल्टा कर दीजिए, इसको ऊपर और इसको नीचे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा देखिए, अब जैसे मान लीजिए अब कुछ लोग को ये लग रहा होगा कि जैसे कि मान लो कि अब ये मैं भूल भी सकता हूँ, ये लंब कर्ण कहाँ, आधार कर्ण, ये सब क्या क्या है, ये हम लोग भूल भी सकते हैं। तो हाँ सही बात है, भूल सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत आसान सा एक ट्रिक है, वो क्या है ट्रिक? तो लाल बटा कक्का। क्या है ट्रिक? लाल बटा कक्का। अब आप लोगों को लग रहा है कि ये क्या मजाक कर रहे हैं, तो देखिए इसमें है क्या, एल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब क्या होता है? लंब। के का मतलब क्या होता है? तो के का मतलब यही आपका कर्ण। ठीक, और ए का मतलब तो आप जान ही रहे, ए का यानी आधार। तो यानी कि सिंपल सी बात, जो पहला वाला ये होगा, ये वाला पोर्शन, ये आपका किसका होगा? साइन थीटा का। ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला होगा, ये एक फॉर्मूला नहीं, बार बार मैं फॉर्मूला, ये होगा कॉस का। और तीसरा जो होगा ये किसका होगा? आपका tan का। ठीक, तो यानी कि साइन का क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। कॉस का क्या हो गया? आधार बटा कर्ण। और tan का क्या हो गया? लंब बटा आधार। तो सिंपल सा ये है ट्रिक, आप लोग को ये याद करने का भी जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप लोग क्या याद रखिएगा? लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का यानी एल ए, ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। उम्मीद है ऐसे आपको और आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आपको ये, और हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा, या फिर इसको एक फॉर्मूला की तरह मैं लिख दे रहा हूं कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा के।
यानी एक तरह से उल्टा ही होता है। ऐसे ही कॉसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपका 1/sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब ऐसे ये रिलेशन है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा अभी मैं देख ले रहा हूँ, एक बार चेक कर ले रहा हूँ कि ये दिख रहा है कि नहीं। तो चलिए बच्चों, इधर थोड़ा हमको जरा अच्छा से दिख नहीं रहा था तो मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये चीज क्या है, साइन थीटा बराबर किसके होता है, 1/कॉसेक थीटा। यानी इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको कभी भी साइन थीटा दिखे, अगर आपको जरूरत पड़े तो उसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 1/कॉसेक थीटा। ठीक, ऐसे ही अब इसका उल्टा भी कर दीजिए, यानी अगर कभी आपको क्या दिखे, कॉसेक थीटा, तो उसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा। इसका आपको जरूरत पड़ेगा, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा, बहुत जगह जरूरत वहां पे पड़ेगा, जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है इसमें का 3 वाले, उसमें आपको इसका बहुत जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए ये चीज याद रहना चाहिए। ठीक, ये पहले वाले एक्सरसाइज में और दूसरे वाले में तो इसका बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, सबसे ज्यादा जो जरूरत होगा इस वाले का वो लास्ट वाले एक्सरसाइज में। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर इसके बाद अगला कौन सा आता है, अगला आपका आता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, अभी बताया था, सेक का। तो यानी ये क्या लिख देंगे यहाँ पर, 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको भी उल्टा कर दीजिए इसके, यानी ये क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा। ठीक, फिर इसके बाद ऐसे ही इधर लिख दे रहा हूं और थोड़ा सा, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद कौन आता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर किसका हो जाएगा, इसका उल्टा कौन होता है, 1/कॉट थीटा। तो ये हो गया 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/ आपका टेन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये रिलेशन। तो ये वाला जो पूरा यहां से लेकर पूरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो बताया हूं आपको ये, और बाकी का जो 3 जो लिखवाया नहीं हूं वो भी, यानी ये जो बाकी 3 बच गए थे, फिर इसलिए लिखा कि वो बता ही दिया कि इसका उल्टा है। तो ये चीज इस एक्सरसाइज के लिए आपको बस ये वाला चीज याद रखना है, और ये जो लिखवाया हूं ये चीज, इतना चीज अगर आप याद रखेंगे तो पहला वाला एक्सरसाइज जो है आपका वो बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक बार लास्ट बार 1 मिनट और बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, और ऐसे ही साइन थीटा क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1/साइन थीटा के। कॉस किसके, 1/सेक के। सेक किसके, 1/कॉस के। टेन किसके, 1/कॉट के। और कॉट किसके, 1/ मतलब टेन 1/कॉट, और कॉट किसके, 1/टेन के। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए प्लीज। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि आपका एक्सरसाइज पहला है 8.1। तो लेकिन इस क्वेश्चन को पहले लगाने के से पहले मैं आपको एक चीज याद दिला रहा हूं, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, एक फॉर्मूला। तो क्या होता है फॉर्मूला, आप लोग को पता होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। जगह नहीं है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आधार का स्क्वायर। यानी कि अगर शॉर्टकट में इंग्लिश में लिखना चाहे तो एच का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बेस। ये होता है फॉर्मूला आपका। ठीक है, और इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं हम लोग, तो पाइथागोरस, गोरस प्रमेय, थ्योरम, या फिर फॉर्मूला जो भी बोल सकते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है, तो पाइथागोरस आपका थ्योरम है। ठीक है, तो ये चीज याद होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये क्योंकि इसमें जितना भी आपका पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन है, लगभग में मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका ये वाला पाइथागोरस जरूर यूज होगा। अब क्यों यूज होगा, देखिए इसमें यूज कैसे होगा ये भी आपको बताना। देखिए सबसे पहले होगा क्या, कि आपको क्वेश्चन में 2 चीज पता चल जाएगा, या तो लंब कर्ण, यानी कोई भी इन तीनों में से, कर्ण लंब और आधार, इन तीनों में से कोई भी 2 चीज पता रह जाएगा, तो आपको एक चीज निकालना पड़ेगा। तो वो एक चीज निकलेगा कैसे, तो वो आपको इसी फार्मूला से क्या होगा, आपसे आपको निकलेगा। तो समझ में आया, यानी इसी फार्मूले से आपको निकलेगा। तो इसीलिए इस फार्मूले का यूज बार बार होगा, इसलिए आपको ये फार्मूला याद कर लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, इसको क्या बोलते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय। चलिए ठीक, अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, यहाँ ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए जब जब हमको ऐसे, देखिए ये साइन ए का वैल्यू निकालना है, यानी साइन ए यानी कहाँ, बताइए कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक, तो यहाँ आ रहा है, यानी इसके ठीक सामने 90 डिग्री के। तो जब ठीक 90 डिग्री के सामने होगा, तब तो आप जिसको लंब बोलते हैं उसको लंब ही बोलेंगे, यानी ये वाला लंब, ये वाला लंब। और जिसको आप कर्ण बोलते हैं
यो कर्ण, ये तो वैसे चिन्ह नहीं होगा, इसको ध्यान ही नहीं देना है। जिसको आप लंब बोलते हैं वो तो लंब ही रहेगा, और जिसको आप आधार मानते हैं वो आधार ही होगा। लेकिन बहुत ध्यान सुनिएगा, लेकिन जब इसके सामने वाले के रिस्पेक्ट में हम लोग को एंगल मतलब साइन का या फिर कॉस जो भी है त्रिकोणमिति का वैल्यू नहीं निकालना है, इसके सामने वाले के रिस्पेक्ट में नहीं, बल्कि इसके ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में। यानी कि आपको क्वेश्चन में साइन ए ना देकर क्या दे दे, साइन ए ना देकर यहाँ पे क्या दे दे, साइन सी, तब एक चीज चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? तब आप जिसको लंब मान रहे थे वो आपका आधार बन जाएगा, और जिसको आप आधार मान रहे थे वो आपका क्या हो जाएगा, लंब। किस सिचुएशन में? जब आप इस वाले एंगल को नहीं, ये ऊपर वाला एंगल इसको लेंगे तब। ठीक, समझ में आया? उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर सुन लीजिए, जब आप ऐसे नॉर्मल, जब इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे मान लीजिए जो अगर इसके रिस्पेक्ट में हम लोग लेंगे तब तो जो एंगल मतलब जो आप जिसको लंब मानते थे वो लंब ही रहेगा, जिसको आधार मानते थे वो आधार रहेगा। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में नहीं, बल्कि इस वाले के रिस्पेक्ट में, यानी साइन सी, कॉस सी, टेन सी, ऐसे अगर इसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वैल्यू तो आपका लंब और आधार एक्सचेंज होगा। जो लंब था वो आधार और जो आधार था वो लंब। उम्मीद है आप समझ में आ गया। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है, साइन ए का वैल्यू। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद करिए, लाल बटा कक्का, तो यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण का मतलब क्या? तो लंब यानी हमको लंब पता होना चाहिए। तो क्या आपको लंब पता है? और क्या पता होना चाहिए आपको? कर्ण पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। आपके सामने स्क्रीन पर भी दिख रहा हो, लिखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो ये बी समकोण है, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। यानी ए बी बराबर दे दिया है, ए बी बराबर कितना दे दिया है? ए बी बराबर आपका दे दिया है 24 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी यानी ये आपका हो गया 24 सेंटीमीटर। और आपको क्या दे दिया है? बीसी, बीसी दिया है। हाँ, बीसी बराबर कितना दे दिया है? बीसी बराबर आपका कितना दे दिया है? 7 सेंटीमीटर। ये आपको दे दिया, यानी ये दे दिया आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हमको निकालना क्या है, साइन ए का। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो क्या लंब तो पता है, ठीक है, लेकिन क्या आपको कर्ण पता है? तो आप बोलेंगे नहीं, तो कर्ण अब कहां से आएगा? तो कर्ण के लिए हम लोग कहां जाएंगे? अभी भी मैंने क्या फॉर्मूला बताया, ये वाला फॉर्मूला बताया। तो अब इस कर्ण के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे। ठीक, तो अब इसको हम लोग यानी यहाँ से कर्ण निकालेंगे। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। किस प्रमेय द्वारा? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? प्रमेय तो h का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, p का स्क्वायर यानी आपका लंब का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर। तो s तो पता नहीं है, यही तो निकालना है। s तो पता नहीं है, यही तो निकालना है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। p यानी लंब पता है, लंब कितना है? 7, तो ये कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। बेस पता है, तो बेस कितना है आपका? 24, तो यानी हो जाएगा 24 का स्क्वायर। ठीक, अब थोड़ा सॉल्व करिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 24 का स्क्वायर कितना आता है? तो 576। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 49 और 576 कितना हो जाएगा? 625। और इधर कौन था? एच स्क्वायर। अब दोनों तरफ का क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ले लेंगे। दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर? वर्ग मूल्य लेने पर। तो दोनों तरफ का हम लोग वर्गमूल लेंगे, तो इधर क्या बच जाएगा? h, और इधर क्या बच जाएगा? इसका स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 25। यानी हम लोग का ये जो कर्ण है h, ये कितना निकल गया? 25। तो यानी अब हमको सब चीज पता चल गया, लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, आधार भी। तो बस अब आपका काम बहुत ही इजी हो गया। आप सिंपल सा, आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी चीज पूछा है बस उसको लिखिए और उसका वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले हमको क्या पूछा है पहले वाले क्वेश्चन में? तो पहले वाले क्वेश्चन में हमको साइन ए का वैल्यू निकालना है, यानी इसी के रिस्पेक्ट में है, तो यानी कुछ बदलेगा नहीं, एकदम आराम से कर लेंगे। तो साइन ए यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है? 7, और ये कितना है? कर्ण 25, यानी इसका आंसर कितना आ गया? 7 बटा 25। उसके बाद किसका है? कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है आपका? 24, और कर्ण कितना है? 25, यानी इसका आंसर क्या हो गया? 24 बटा 25। फिर इसके बाद कौन बच गया? बस यही निकालना था। अब दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसमें अब की बार दूसरा क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि साइन सी और कॉस सी, क्या चीज? साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए
तो अब देखिए यहीं पर बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ पर हमको इसके रिस्पेक्ट में नहीं पूछ रहा है, अब साइन का वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लिख दे रहा हूँ, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, तो साइन सी और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, शायद नीचे लिख नहीं रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं साइन सी। तो साइन सी का यानी हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, आपको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। साइन सी, तो साइन सी यानी इसके रिस्पेक्ट में साइन का वैल्यू पूछ रहा है। तो बस आप समझ गए, यानी अब ये लंब नहीं होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार। और ये आधार नहीं होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब। क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में नहीं पूछ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में। यानी साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, वैसे फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा अब ये हो जाएगा यानी 24। और कर्ण तो जो रहता है वो कभी नहीं चलेगा, कर्ण तो यही रहेगा आपका 24/25। ठीक है, और उसके बाद कॉस सी, कॉस सी का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार ये नहीं रह गया, आधार हमारा कौन हो गया अभी, ये यानी 7 बटा में कर्ण, कर्ण यानी 25। तो ये था आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आगे का सारा क्वेश्चन जो है सारा इसी तरह से लगेगा। आपको किसी न किसी प्रकार से दो चीज पता होगा, यानी या तो लंब या तो कर्ण, और आपको कोई एक चीज निकालना होगा। तो आप एक चीज निकाल लीजिएगा, कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक, और जब एक चीज निकल जाएगा तो यानी तीनों चीज पता चल जाएगा, और जब तीनों चीज पता चल जाएगा तो आपसे अच्छा जो भी कुछ पूछे, साइन कॉस। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। अगर इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो जो लंब है वो लंबी और जो कर्ण है वो कर्णी। लेकिन जब इसके रिस्पेक्ट में पूछेगा तो लंब वाला आधार हो जाएगा और आधार वाला लंब। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो कि सेकंड है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको कह रहा है कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा क्वेश्चन, अगर नहीं दिख रहा है तो आपको बुक तो होगा ही, उस पर देख लीजिए। तो इसमें देखिए लिखा क्या है कि मतलब कि आपको ये कोई एक त्रिभुज है जो कि आपको दिख रहा है। ठीक, ये कोई एक त्रिभुज है, ये 12 है और ये 13, और इसमें आपको इतने इंफॉर्मेशन की हेल्प से आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है कि ये जो tan p और माइनस cot r है इसका क्या वैल्यू होगा। ठीक, तो देखिए सिंपल सा, अगर तो हम लोग को करना क्या होगा, किसी प्रकार से अगर हमको tan p का पहले वैल्यू निकालना होगा और cot r का निकालना होगा, तो आप बोलेंगे कि tan का निकालना तो लंब बटा आधार लगा लीजिए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन लंब तो पता है, लेकिन क्या आधार पता है। सबसे पहले हमारा काम यानी क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आधार निकालेंगे। क्योंकि जब आधार निकल जाएगा तो tan p भी निकल जाएगा क्योंकि इसमें आधार आता है, और cot r भी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले निकालते हैं। तो अब ये निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए हम लोग आपको कल कौन सा बताए थे फॉर्मूला, तो आप लोग को याद होगा हम लोग क्या बताए थे आपको, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें क्या है आपका, पी आर, यानी पी आर का स्क्वायर। ठीक, बराबर क्या बताए थे, लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर यानी कौन सा, आपका पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आधार, आधार यानी क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, फिर तो पी आर आपको यहाँ पे कितना दिया है, तो आपका पी आर बोलेंगे कि ये दिया है 13 का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर कितना दिया है, पी क्यू आपका दिया है 12 का स्क्वायर। ठीक, और क्यू आर आपका तो पता नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, तो यानी ये क्यू आर को ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग को पता होगा 169, 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या है, इसको माइनस करेंगे, 169 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 144। ठीक है, और ये इधर कितना हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद इसमें से माइनस कीजिए, 169 में से 144 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 25, और इधर क्या बच जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सीधा भी लिख सकते हैं। कैसे, सीधा का मतलब कि क्यू आर का स्क्वायर को इधर लिख सकते हैं, और इसको क्या किधर लिख सकते हैं, 25 को उधर लिख सकते हैं, तो मैंने इधर लिख दिया। ठीक, उसके बाद आप दोनों तरफ का क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्गमूल, वर्गमूल ले लेंगे। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो इधर तो क्यू आर बच जाएगा, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप लोग को पता है ये होता है 5। तो यानी एक तरह से हमको क्यू आर का वैल्यू भी क्या पता चल गया, क्या होता है क्यू आर का वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो अब बस अब हम लोग को, तो अब सबसे पहले tan p का निकालिए। मैं उल्टा चलता हूँ, चलिए तो पहले मैं इधर लिख दे रहा हूँ, उधर जगह नहीं है क्योंकि नीचे शायद दिखे ना। तो देखिए tan p का वैल्यू क्या होता है, फार्मूला क्या बताए थे आपको, लाल बटा कक्का, अगर ऐसे याद हो तो लंब बटा कर्ण, ये वाला होता है आपका किसका, साइन का पहला वाला, ये किसका होता है आपका tan का, ये सेकंड वाला, ओ सॉरी ये वाला आपका किसका होता है cos का, और tan का कौन सा होता है, ये थर्ड वाला, ये वाला आपका किसका होता है, ये होता है आपका tan का। ठीक, तो यानी tan का फार्मूला तब क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार यानी, तो लंब इसमें कितना है आपका tan p,
ठीक, यानी इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। हाँ लेकिन एक मिनट, अच्छा यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो पूछ रहा है ये किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो ये आपका इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। और आपको कल बताया था जब ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो आपका लंब और ये आधार क्या हो जाएगा, आपका ये चेंज हो जाएगा, यानी कि लंब आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका लंब, और आधार क्या हो गया ये। ठीक, तो यानी आपका ये हो जाएगा tan p बराबर लंब बटा आधार, यानी 5 बटा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और क्या चीज है कॉट आर, तो कॉट आर का क्या होता है फॉर्मूला, कॉट आर उल्टा हो जाएगा लंब का, तो यानी कॉट आर का आधार बटा लंब, तो आधार कौन रहेगा, अच्छा ये देखिए इसी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो इसमें चेंजिंग नहीं होना है, यानी चेंज नहीं होगा, जो आधार होगा वो आधार ही होगा और जो लंब होगा वो क्या होगा उल्लंब ही होगा। ठीक है, तो यानी कॉट आर का मतलब क्या हो जाएगा, तो कॉट आर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका ये 5 आधार, और लंब क्या है, लंब वही रहेगा 12। ठीक, तो यानी आपने tan p का वैल्यू पता चल गया, cot r का वैल्यू पता चल गया। अब सिंपल सा हमको वैल्यू किसका निकालना है, tan p माइनस cot r का, तो बस इसमें रख दीजिए। तो tan p का वैल्यू कितना निकल गया 5 बटा कितना निकल गया 5 बटा 12। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 बटा 12 माइनस cot r का वैल्यू कितना है, ये भी हमने कितना निकाला 5 बटा 12। तो जब सेम चीज में से सेम चीज घटाते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 0, यानी यही आपका आंसर आ गया, यानी tan p माइनस कॉट आर इसका वैल्यू क्या हो गया, तो इसका वैल्यू आप क्या बोलेंगे कितना हो गया, ये हो गया आपका 0। ठीक है, तो यही था आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसके साथ आप लोग इसका ले लीजिए। हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है 15 cot a बराबर 8 आपको दे दिया है। ठीक है, यानी कि 15 cot और इतना दे दिया है, तो इसका क्या मतलब है, थोड़ा इसका मतलब समझिए। तो देखिए इसमें थोड़ा ध्यान देने वाले बस इतना बात है कि आप 15 को उधर भेज देंगे, तो जब उधर भेज देंगे तो इधर कौन बच जाएगा, बस इधर आपका cot a बच जाएगा, और ये 8 तो पहले का था तो इसको ऐसे लिख दीजिए, और ये 15 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, यानी ये नीचे आ गया। और अब बताइए कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि ये tan का उल्टा होता है, tan का लंब बटा आधार, तो कॉट का क्या होगा आधार बटा लंब। इसका मतलब ये है कि जो ये ऊपर वाला होगा ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए आपका आधार, और जो नीचे वाला दिया है ये आपको क्या होना चाहिए लंब। ठीक, तो जैसे ही ये पता चल गया तो इसका मतलब ये है कि आधार हमारा कितना हो जाएगा 8, और लंब कितना हो जाएगा आपका, तो लंब हो जाएगा आपका 15। तो अब यहाँ पर हमको क्या चीज नहीं पता है, तो आप देख रहे हैं हमको कर्ण नहीं पता है, तो हम लोग यानी यहाँ पे क्या निकालेंगे कर्ण। अब निकालेंगे कैसे, तो फिर से किसको याद करेंगे, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका था किसको याद करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय को। तो लिखिए पाइथागोरस गोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय बता चुका हूं। ठीक है, तो क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी h का स्क्वायर बराबर क्या p का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार का स्क्वायर, तो ये होता है। तो ये तो पता नहीं तो इसको ऐसे लिख दीजिए h स्क्वायर p लंब पता है कि नहीं, तो ये कितना है, तो ये आपका है 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, बेस कितना है, तो बेस आपका कितना है 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 225। ठीक, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है आपका 64। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 289। ठीक, और इधर कौन बच जाएगा h का स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद दोनों तरफ का क्या कर लेंगे वर्गमूल लेंगे, दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर वर्गमूल। ठीक है, लेने पर, तो आप जब दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, दोनों तरफ का जब वर्गमूल लेंगे तो इधर तो h स्क्वायर हट जाएगा, और 289 का वर्गमूल क्या होता है, तो 17 होता है। ठीक, तो ये हो गया, यानी h आपका कितना निकल गया, ये आपका निकल गया 17। तो यानी अब आपको सब चीज पता चल गया, लंब आधार तो पहले ही पता था, आपको कर्ण भी पता चल गया, तो यानी आपको निकालना क्या था, अब बताइए आपको निकालना था साइन ए, तो बस अब फॉर्मूला में देखिए, यानी क्या होता है साइन ए का क्या होता है, वो उधर देख लीजिए अगर नहीं याद आया तो, साइन ए यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है इसमें, लंब अभी 15 और कर्ण कितना निकाले अभी भी 17, यानी साइन ए का ये वैल्यू हो गया। ठीक, उसके बाद सेक के, तो सेक के का वैल्यू क्या होता है, तो सेक ए किसका उल्टा होता है, तो आप बोलेंगे कॉस का, तो कॉस का उल्टा यानी सेक का यानी क्या हो जाना चाहिए कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण आपका हो जाएगा 17, और आधार कितना हो जाएगा वो आपका कितना है 8, बस ये आ गया आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
चलिए तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है आपको, इसमें कॉट थीटा का वैल्यू दे दिया है, कॉट थीटा यानी 7/8। ठीक, ये आपको दे दिया है और आपको इतने इंफॉर्मेशन के हेल्प से आपको दो क्वेश्चन का मतलब वैल्यू निकालना है। पहला ये वाला 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा और अपान में क्या है 1 + cos थीटा और 1 - cos, ये पहला। और दूसरा और किसका वैल्यू निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। इन दोनों का यानी आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, यानी ये दोनों चीज का वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले इन वैल्यू निकालने के लिए हमको कहीं ना कहीं जैसे साइन थीटा जब वैल्यू आप निकालने जाएंगे रखने जाएंगे तो वहां पे कर्ण का जरूरत पड़ेगा नहीं कि नहीं, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो क्या आपको कर्ण पता है, तो कर्ण पता नहीं है, तो यानी सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इन दोनों का वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले क्या निकालू, कर्ण। ठीक, अब निकालेंगे कैसे कर्ण, तो कितना बार बता चुका हूं, किसको याद करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो लिखेंगे इधर सबसे पहले क्या लिखेंगे, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक, थोड़ा अच्छा से लिख दो, वैसे राइटिंग तो बहुत ज्यादा अच्छा है नहीं। चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो फिर से क्या होता है फार्मूला, पाइथागोरस का फार्मूला h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर यानी लंब और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, h क्या कर्ण पता है, यही तो पता नहीं है, यही तो निकालना है, तो ये h स्क्वायर हो गया। लंब लंब कितना हो जाएगा आपका, तो लंब यानी 8 का स्क्वायर। बेस कितना हो जाएगा आपका, तो 7 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको कर दीजिए 8 का स्क्वायर यानी 64। ठीक, और 7 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा आपका 49, और इधर कितना h स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13 का 3 हाथ से लगा 1। ठीक है, और 4 6 10 1 11 यानी 100, इतना आ जाएगा आपका 113। ठीक, अब फिर दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो ले लीजिए दोनों तरफ क्या करने पर, वर्गमूल लेने पर। ठीक, वर्गमूल लेने पर, तो जब दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो ये वाला तो स्क्वायर हट जाएगा यानी क्या हो जाएगा h हो जाएगा, और इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा कड़ी में 113। तो इतना बात समझ में आया, यानी h का वैल्यू निकल गया, इतना निकल गया, तो आप बोलेंगे कितना निकल गया, कड़ी में 113। ठीक, तो समझ में आया, यानी कि अब हमको सब चीज पता चल गया, लंब आधार कर्ण सब चीज पता चल गया। तो अब हमसे, तो अब सबसे पहले इन सभी जो भी इस क्वेश्चन में आ रहा है यानी साइन है कॉस है, तो पहले इसका वैल्यू निकाल ले, और वैल्यू निकालने के बाद इसमें रखकर सॉल्व करेंगे तो बस इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले साइन थीटा दिख रहा है, तो साइन थीटा का पहले वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं मतलब जो भी रिलेशन, लंब बटा कर्ण। तो लंब यानी 8, कर्ण यानी, तो कर्ण यानी 113, कड़ी में 113। ठीक, फिर उसके बाद अगला क्या है, तो अगला आपका क्या है, और किसका जरूरत पड़ेगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का निकाल ले रहे हैं। ठीक, तो कॉस थीटा यानी कितना, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार यानी 7, कर्ण यानी कड़ी में 113। ठीक है, तो ये भी निकल गया, और किसका जरूरत पड़ेगा, कॉट का भी जरूरत पड़ेगा, तो इसको भी अभी निकाल लीजिए। तो कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, यानी इसका क्या हो जाएगा, तो आधार बटा लंब। तो आधार कितना है आपका 7 और लंब कितना है आपका 8, यानी ये हो गया इसका, यानी अब सब चीज क्या निकल गया। अब चलिए अब निकालते हैं, तो अब पहला, तो पहला किसका वैल्यू निकालना था, इसका, तो इसको लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपान में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये होता है आपका। ठीक है, अब इसको थोड़ा रखिए सॉल्व करिए, तो 1 प्लस, अब इसमें रख देना है बस वैल्यू। तो साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर है, 8/√113, 8/√113। ठीक है, बंद कर दीजिए इसको। ठीक, उसके बाद अच्छा एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा और एक बार मैं थोड़ा सा इरेज कर थोड़ा बताता हूँ। देखिए, अब देखिए आप लोग को एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, मैं कहाँ लिख दूं, यहाँ पे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे a+b और a-b, अगर कभी भी ऐसा दिखे तो ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला के इक्वल होता है, तो अब यहाँ पर इसके इक्वल होता है, तो अब इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, तो यानी ये भी देखिए a+b a-b, इसके तरह नहीं दिख रहा है उसके तरह, तो बस इसको भी a की जगह कौन है 1, b की जगह कौन है साइन थीटा, तो बस लिख दीजिए, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये हटा सकते हैं, और साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर
थीटा। ऐसे नीचे भी देखिए हो जाएगा, वन ए के प्लेस में यहाँ कौन है 1, लेकिन बी के प्लेस में कौन है कॉस थीटा, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको रख दीजिए। तो अब इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू रख दीजिए। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना निकाले थे अभी 8 अपान में कौड़ी में 113 का स्क्वायर, ठीक, और इस पूरे के बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का स्क्वायर यानी 7 अपान रूट में 113 का स्क्वायर। अच्छा मैं एक बार चेक कर लूँ कि ये नीचे वाला चीज दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये फिर थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, मैंने देखा चेक किया है, तो मैं थोड़ा सा इसको ट्राई करूंगा कि ऊपर लिख दूं ताकि आप लोग को दिखने लगे। तो देखिए 1 यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ 1 माइनस साइन, तो साइन का वैल्यू 8 अपान रूट में 113 और स्क्वायर है तो इस पूरे का क्या लगा दूंगा स्क्वायर, और इस पूरे के अपान में क्या हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, कॉस स्क्वायर को, तो कॉस का वैल्यू 7 अपान में रूट में, नीचे अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो आप जान जाइए कि रूट में नीचे 113 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे, तो अब आगे अब इसको थोड़ा हाथ सॉल्व करते हैं। तो 1 का तो 1 ही होगा माइनस इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और कड़ी में 113 का स्क्वायर, तो ये कड़ी हट जाएगा यानी 113। फिर इस पूरे के अपान में अब नीचे वाला देखिए, तो नीचे क्या है 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना तो 49 और रूट में 113 का स्क्वायर कितना तो 113। ठीक, अब इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसके भी नीचे 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें जब भी ऐसा कंडीशन आए कि बटा के ऊपर भी बटा और बटा के नीचे भी बटा, तो आप इसको समझ लीजिए कि 2 क्वेश्चन में बांट दिया करिए ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। नहीं तो अगर आप एक साथ दिखेंगे अरे ये भी बटा बटा सब जगह बटा ही दिख रहा है तो आपको बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिएगा। तो देखिए सबसे पहले आप बस आप ऊपर को ध्यान दीजिएगा, नीचे अभी छोड़ दीजिए। तो ऊपर देखिए क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 113 और 1 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद 113 को 1 के पहाड़े से काटेंगे तो 113 ही बार में कटेगा यानी, और फिर उसके बाद गुणा कर देंगे तो 113, फिर 113 को 113 के पहाड़ से काटेंगे तो एक बार में, और 1 का गुणा किस में करेंगे 64 में, तो 64 ही हो जाएगा। यानी नीचे वाला ये हो गया, ऊपर वाला हो गया सॉरी। अब ऐसे ही नीचे वाला करेंगे। ठीक, तो नीचे वाला के लिए फिर से लग रहा है जगह नहीं बच रहा होगा, है ना। रुकिए थोड़ा सा इसको फिर से और अच्छा से कर देते हैं। ऊपर वाला लग रहा है थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर से कर देते हैं क्योंकि जगह थोड़ी सी कमी है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या था 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64 और नीचे कितना हो जाता है आपका 113। फिर यहाँ पे 1 मान सकते हैं, ऐसे नीचे कितना था 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना 49 और ये कितना हो जाएगा 113। ठीक है, अब लीजिए इसका एलसीएम, इसके नीचे 1 तो ऊपर हो जाएगा 113। ठीक, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा 113 ये था, काटेंगे तो इसको एक बार में और एक का 64 में करेंगे तो 64 ये हो गया ऊपर का। नीचे वाले का भी कर दीजिए, नीचे वाला क्या है एलसीएम तो 113 ही आएगा। ठीक है, नीचे तो एलसीएम 113 ही आएगा, इसको काटेंगे 113 को एक के पारे से तो 113 बार में यानी 113 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद फिर आपका ये क्या हो जाएगा 113 को 113 से काटेंगे तो एक बार में, और एक का मल्टीप्लाई फिर ऊपर यानी 49 से करेंगे तो ये 49 ही हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अब इसको सॉल्व करिए थोड़ा, 113 में से 64 जाएगा कितना बचेगा, तो आप लोग बोलेंगे कि 49 बचेगा, तो ये हो जाएगा 49 बटा में 113। अब नीचे भी माइनस करिए, नीचे 113 में से 49 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका आई थिंक 64 आ जाएगा, और नीचे कितना बचेगा 113। तो देखिए जब भी ऐसा कंडीशन आए कि ऊपर भी बटा हो नीचे भी बटा हो, तो अगर ये इनका हर अगर सेम होता है तो ये तुरंत क्या होता है डायरेक्ट कट जाते हैं। ठीक है, तो बस अब बचा क्या, इस वाले में ऊपर क्या बचा 49 और इस वाले में नीचे क्या बचा 64, तो यही बस आपका क्या आ गया, यही आपका आंसर आ गया ये। लेकिन हाँ, लेकिन ध्यान में ये अभी बस पहले का आंसर आया है, ये इसका आंसर आया है। इसका ये तो बहुत इजी है, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ। इसका देखिए इसका भी आंसर ला दीजिए सेकंड वाले का,
तो सेकंड वाले का आंसर क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी, तो कॉट कॉट का वैल्यू हमने कितना निकाला था 7/8, तो बस इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यानी 7/8 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 49/64, यानी दोनों सेम ही आंसर आते हैं। ये भी देखिए उतना ही आएगा, ये भी इतना ही आएगा। तो बस ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपका ये एक्सरसाइज लगभग में आपका खत्म हो गया है। 1 2 3 4 क्वेश्चन बचे होंगे, तो वो मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि बाकी के जो जो भी क्वेश्चन है वो सारे मिलते जुलते हैं जितना भी मैंने पीछे बताया है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर लग रहा हो कि डाउट हो, ये आपने नहीं बताया, तो नीचे आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये सारा चीजें अगर आप लोग को समझ में आया हो, तो एक बार फिर से आप सभी का रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने साथ अपने दोस्तों जितने भी आपके ग्रुप सर्कल में हैं, आप उन लोग को ये वीडियो हमारा जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।